हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे? ओ पे। इफ़ ए ओ सी प्लस बी ओ ई, मतलब मुझे इन दो एंगल का सम दे रखा है, ए ओ सी प्लस बी ओ ई किसके इक्वल 70 डिग्री एंड बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, ये एंगल मेरे को दे रखा है 40। अच्छा, अगर ये एंगल 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो एंगल हमें क्या निकालना है? बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स सी ओ ई। ठीक है, सबसे पहले हम जो चीज़ गिवन दे रखी है उसको यूज़ करेंगे। ए ओ सी प्लस बी ओ ई, ये मुझे दिया हुआ है 70 डिग्री के इक्वल। अब ये देखो, यहाँ पे मैंने बता दिया कि ए ओ सी तो 40 डिग्री आ गया। कैसे? यहाँ पे लिख देता हूँ, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। अच्छा, बी ओ डी कितना दे रखा था? 40, इक्वल टू 40 डिग्री। रीज़न लिखोगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो अब हम वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई किसके इक्वल है? 70 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 माइनस 40। कितना बन गया? 30 डिग्री। ठीक है, तो ये एक आंसर तो मेरे को मिल गया, बी ओ ई। अब बात कर रहा है रिफ्लेक्स सी ओ ई की। अच्छा, बच्चों को कंसेप्ट नहीं पता रिफ्लेक्स एंगल का, पहले मैं वो बता देता हूँ। रिफ्लेक्स सी ओ ई का मतलब है इस एंगल सी ओ ई को छोड़ के बाकी सारा एंगल, मतलब ये चीज़ छोड़ के ये पूरा एंगल आपको निकालना है। ठीक है, तो अगर मैं सी ओ ई निकाल के 360 में से माइनस कर दूँ तो वो मेरा क्या बन जाएगा? रिफ्लेक्स सी ओ ई। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रिफ्लेक्स सी ओ ई मीन्स 360 माइनस एंगल सी ओ ई। ठीक है, अब हमारा काम है एंगल सी ओ ई निकालना। ठीक है, अब देखो एंगल सी ओ ई कैसे निकलेगा। आप ये देख रहे हो कि ये पूरा का पूरा लीनियर पेयर बन रहा है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीज़न क्या है? लीनियर पेयर, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है ए ओ बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए ओ सी और बी ओ ई, ए ओ सी प्लस बी ओ ई मुझे दे रखा था 70 डिग्री। ठीक है, तो यूजिंग इक्वेशन 1, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 70 डिग्री प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180। यहाँ पे लिख दो यूजिंग इक्वेशन 1। तो अब यहाँ पे सी ओ ई निकल जाएगा हमारा। तो सी ओ ई क्या आया? 180 माइनस 70, 110 डिग्री। बस अब आपको रिफ्लेक्स सी ओ ई निकालना है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 360 माइनस सी ओ ई 110। तो इसको जब मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा? 250। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। हमने दोनों एंगल निकाल लिए, बी ओ ई भी निकाल लिया और रिफ्लेक्स सी ओ ई भी निकाल लिया। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखो जी सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है, इन फिगर लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। ठीक है, मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। इन फिगर लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। इफ एंगल पी ओ वाई is equal to 90 degree and A ratio B is equal to 2:3, find C। ठीक है, अब देखो फिगर दे रखी है हमें, पहले फिगर भी ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये X है, ये Y है, दिस इज P, ये आपका O पॉइंट, और एक लाइन इसको पास करते हुए जा रही है MN। ठीक है, अब हमें दे रखा था पी ओ वाई 90। अगर ये चीज़ 90 है तो ऑटोमेटिकली ये वाली चीज़ भी 90 ही होगी। ठीक है, तो अब ए और बी भी देख लेते हैं क्या दे रखे हैं। ए ये है, बी ये है, और निकालना क्या है? ये वाला एंगल सी। ठीक है, देखो जी क्वेश्चन,
अब देखो करना क्या है, अब आपको पता है कि ये लाइन एक्स ओ वाई इज़ अ लाइन, ठीक है। एक्स ओ वाई अगर लाइन है तो इन तीनों का सम ऊपर वाले एंगल बी प्लस ए प्लस 90 किसके इक्वल होगा, 180 के, ठीक है। चलो पहले रेशो जो ए रेशो बी दे रखी है उसको लेट कर दे, लेट द एंगल्स ए एंड बी बी 2x एंड 3x, ठीक है। जब भी रेशो दे रखी होगी तो आपने किसी वेरिएबल को साथ में मल्टीप्लाई करके उस वेरिएबल की पहले वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2x और ये बन जाएगा 3x। नाउ एक्स ओ वाई इज अ लाइन, देयरफॉर देखो ये एंगल जो थे b प्लस ए प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा अब b क्या है 3x, a क्या है 2x, तो 3x प्लस 2x प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। ये ऐड हुए 5x बन गया और ये 90 उधर जाके माइनस होगा तो क्या बन जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि 180 में से मैं 90 माइनस करूँगा तो 90 आएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई 90/5, 18 डिग्री, ठीक है। अब x अगर 18 है तो देखो एंगल ये दोनों हमारे पास निकल सकते हैं a और b भी, ठीक है। तो a मेरे पास हो जाएगा 2 × 18 36 डिग्री और b मेरे पास हो जाएगा 3 × 18 54 डिग्री। अब आपको चाहिए c। अब ये देखो MON लाइन बन रही है तो इसका मतलब b प्लस c क्या बनेगा 180 डिग्री, ठीक है। जब भी स्ट्रेट लाइन बन जाती है तो एंगल का सम 180 होता है। b मैंने निकाल लिया 54, c मुझे निकालना है। 180 में से 54 माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। कितना आएगा 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 2, 126, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर 126 डिग्री। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, अगर बाय चांस किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। उसको दोबारा एक और वीडियो जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे मैं उसमें डिस्कस कर लूँगा। और अगर आपको बाय चांस ऐसा लगता है कि ये स्पीड इसमें तेज़ है तो वीडियो को पॉज करके स्लो करके भी देख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन, इन फिगर एंगल PQR is equal to angle PRQ, then prove that angle PQS is equal to angle PRT, ठीक है। आपको एक फिगर दे रखी है इसके अंदर PQR और इसको यहाँ एक्सटेंड कर रखा है, ये हो गया S और ये हो गया T। अच्छा गिवन क्या दे रखा है PQR किसके इक्वल है PRQ के, इसको मैं 1 ले लेता हूँ और इसको 2, और आपको प्रूव करना है PQS इक्वल टू PRT, मतलब ये एंगल 3 और एंगल 4 हमें इक्वल प्रूव करनी है, ठीक है। अच्छा जब भी प्रूविंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं ना उसमें गिवन टू प्रूव और प्रूफ ये तीनों चीज़ें जरूर लिखा करो, ठीक है। इसके मार्क्स मिलेंगे आपको। गिवन, ठीक है, एंगल PQR इज इक्वल टू PRQ। अच्छा अब अगर हमने फिगर में ये ऐसे लिख रखे हैं ना, एंगल को नेमिंग कर रखी है 1 और 2, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 टू प्रूव, क्या प्रूव करना है PQS मतलब एंगल 3 किसके एंगल 4 के। अब देखो क्या करना है, प्रूफ में एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन होगा लीनियर पेयर, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 बोल दो। फिर अगली इक्वेशन 2 प्लस 4 किसके इक्वल 180 डिग्री के, ठीक है, ये भी लीनियर पेयर। अब देखो अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करूं, राइट हैंड साइड दोनों की सेम 180 डिग्री 180 डिग्री,
दिस इंप्लाइज फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। दोनों आपस में इक्वल ही तो होंगे क्योंकि दोनों 180 डिग्री के इक्वल हैं। अब देखो एंगल 1 और एंगल 2 पहले इक्वल दे रखे हैं, ये गिवन था, तो एंगल 1 की जगह पे एंगल 2 लिख लो। तो ये और ये एंगल कैंसिल, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, यही प्रूव करना था हमें, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया प्रूव, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।